हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए 9 से 10 साल के बच्चे का स्वेटर लेके आई हूँ। इसको जो है 11 साल तक के बच्चे भी आराम से पहन सकते हैं। इस तरीके से ये बन रखा है स्वेटर। तो देखिए, इसमें मैंने 400 ग्राम वूल लगा है मेरा। इसमें मैंने आगे फ्रंट में डिज़ाइन डाला है, बैक में मैंने प्लेन रखा है और इस आस्तीन में मैंने 6 धारियाँ डाली हैं इस तरीके से। और देखिए, इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा स्वेटर किस तरीके से बनाया जाए ये बताया है, तो आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और फुल वीडियो देखिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से ये स्वेटर बनता है। स्वेटर के लिए मैंने ये वर्धमान की ऊन ली है। ये ज़्यादा मोटी भी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने ये बहुत ही सॉफ्ट ऊन है। तो ये देखिए, अब मैंने क्या करना है, मैंने फंदे डालने हैं। तो इस फंदे डालने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई बॉर्डर बनानी है। तो बस बॉर्डर के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ले ली है। अब देखिए, हमने क्या करना है, फंदे बनाने के लिए इस धागे को हमने डबल करना है। जितना आपको लंबा, आपको जितने फंदों के लिए चाहिए उतना उसी हिसाब से आप ये डबल कीजिए। फिर आपको इसको एक बार और फोल्ड कर दीजिए। ये ट्रिपल हो गया। इस तरीके से 3 बार आपने फोल्ड करने के बाद ये देखिए, यहाँ से आपने इस तरीके से निकाल लेना है। इस तरीके से निकाल के आपने ये जो सिंगल धागा है इसको आप पैर के अंगूठे में दबा लीजिए। और जो ये 3 लेयर के जो ये आपके ये वूल है, ये 3 लेयर का देखिए, जो आपने 3 बार डबल ट्रिपल किया, उसको आपने क्या करना है, देखिए फंदे डालने के लिए हमने इस तरीके से फंदे डालने हैं। आप सिंपल तरीके से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। देखिए, पहला देखिए क्या करना है, इस तरीके से आपने ऊपर की तरफ आपने क्रॉस करना है। इस तरीके से जो स्टार्टिंग से इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है और जो है ये जो इधर वाला है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए और नीचे से आपने इसके नीचे से आपने फंदा निकालना है इस तरीके से। और फिर अब दोबारा से हमने मोड़ना है, क्रॉस करना है, तो हमने अब नीचे करना है। पहले हमारा ऊपर था, अब इसको हमने नीचे करके हमने इस सिंगल धागे को हमने इस तरीके से सिलाई में डाल लेना है। तो देखिए, ये मेरे फंदे बनते जा रहे हैं। अब मैंने फिर दोबारा क्रॉस करना है ऊपर की तरफ और इसको हमने धागे को निकालना है। अब हमने नीचे की तरफ क्रॉस करना है और इसको हमने निकाल लेना है। इसी तरीके से ये देखिए, इस तरीके से पहले ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ, इसी तरीके से आप ये फंदे डाल लीजिए। पहले ऊपर क्रॉस होगा, फिर ये नीचे क्रॉस होगा। इसी तरीके से आप ये फंदे डाल लीजिए। ये मैं 90 फंदे डाल रही हूँ। ये मैंने 90 फंदे डाल लिए हैं। आप इस वाले धागे को देखिएगा ध्यान से, इसको जो है आपने उसी हिसाब से लंबा बनाइएगा जिस हिसाब से आपके फंदे होंगे। ये जो ट्रिपल आपने 3 बार जो फोल्ड किया था उसको। तो देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक गांठ लगा लीजिएगा। उसके बाद अब हमने स्टार्टिंग से ही शुरू कर देना है। क्या करना है, देखिए, बॉर्डर आपने सिंपल बॉर्डर, अगर आपने दूसरा बॉर्डर बनाना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक बॉर्डर का डिज़ाइन बना हुआ है, आप वहाँ से देख के बॉर्डर बना लीजिएगा। मैं ये सिंपल बॉर्डर बना रही हूँ। इसमें सिंपल एक सीधा एक उल्टा। देखिए, ये फर्स्ट मेरा सीधा और ये उल्टा, ये 10 नंबर की सिलाई से मैं बुन रही हूँ। इसी तरीके से मैं ये पहला फंदा सीधा, फर्स्ट रो थोड़ी टाइट होती है इसलिए आराम से कीजिएगा। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट होगी। पहला फंदा सीधा, दूसरा उल्टा, पहला सीधा, ये बॉर्डर इसी तरीके से कंप्लीट होगा। देखिए, मैंने ये पीछे का पल्ला बना के रख रखा है। आपको बॉर्डर कितना बनाना है आप अपने हिसाब से बनाइएगा। देखिए, मैंने कितना बनाया है इसको, ये है मेरा 1.5, ये मैंने 1.5 इंच जो है बॉर्डर बनाया है। आप 2 बनाना चाहे 2 बना लीजिए, इससे कम बनाना चाहे, वैसे तो इतना परफेक्ट है बिल्कुल। इससे ज़्यादा बनाना चाहे आप बना सकते हैं। ये 1.5 इंच का मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। तो मैं ये इसमें जो है बॉर्डर बना के मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैं बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब इसमें मैंने फंदे बढ़ाने हैं। मैं पैटर्न के हिसाब से, वैसे तो आप ये 90 फंदे हैं मेरे नीचे और मैं ऊपर जो है 10 फंदे और बढ़ाऊंगी। मेरा पैटर्न मैं देखूंगी मैं किस तरीके से मैं पैटर्न सेट करूंगी, उसी हिसाब से मैं अपने फंदे बढ़ाऊंगी। तो देखिए, पहले मैं ये फंदे बढ़ा लेती हूँ। इस तरीके से बढ़ाने, पहला फंदा एज इट इज उतारा, यहाँ मैं 10 फंदे और बढ़ा लूंगी। एक बढ़ाया,
2 बढ़ाया। इसी तरीके से आप जो है फंदे बढ़ा लीजिएगा अपना। 10 फंदे, ये 100 फंदे हो जाएंगे ऊपर, तो उसी हिसाब से ये बन जाएंगे। तीन, इसी तरीके से आप 10 फंदे बढ़ा लीजिए, ये बीच बीच में गैप के अकॉर्डिंग। ये मैंने 9 नंबर की सिलाई लगा ली है मैंने, यहाँ से अब 9 नंबर की सिलाई, ये बॉर्डर में मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज़ करी है, अब मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज़ करनी है। तो आप जो है इसी तरीके से आप फंदे बढ़ा लीजिएगा। ये मेरे टोटल फंदे 102, मैंने 2 फंदे हो गए हैं टोटल। मेरे पैटर्न में 2 फंदों की कमी हो रही थी, तो मैंने 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा लिए। आप 100 फंदे रखिएगा ऊपर, बहुत हैं। आप अपना पैटर्न सेट कर लीजिएगा, 1-2 फंदे ऊपर नीचे चल जाता है, तो 102 फंदे मैंने ये ऊपर बना लिए हैं। पीछे मेरे बैग में 100 ही फंदे हैं। तो ये 8 रो का डिज़ाइन है इसमें। तो आपको ये मैंने बॉर्डर के बाद जो फंदे बढ़ाए हैं उसका, अगर आपको फुल वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आप उसको देख लीजिएगा, किस तरीके से फंदे बढ़ाने हैं। इसमें समझ में नहीं आया होगा तो उसमें देख लीजिएगा। तो ये मेरे, अब मैं पैटर्न स्टार्ट करती हूँ अपना। 8 रो का पैटर्न है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये पैटर्न मेरा रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा, तो मैंने एक सिलाई सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर ली है। ये डिज़ाइन मेरा ऑलरेडी मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा फुल वीडियो। मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से अभी मैं छोटा सा बता देती हूँ किस तरीके से बनाया है मैंने। 8 रो का ये डिज़ाइन है। तो देखिए, पहला फंदा तो मैंने एज इट इज़ उतार लेना है, और ये 2 फंदे मेरे सीधे, और ये वाला फंदा मेरा एज इट इज़ उतरेगा, और 4 फंदे मेरे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा पीछे, ये 2 फंदे मेरे सीधे, धागा आगे कीजिएगा, और इस वाले फंदे को आपने एज इट इज़ उतारना है, और 4 फंदे आपने उल्टे। इसी तरीके से आप ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर लीजिएगा। 1 2 3 4, धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए, इस वाले को आपने एज इट इज़ उतारना है, और 4 फंदे उल्टे। इसी तरीके से आप ये रो कंप्लीट कर लीजिएगा। फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर लिए। इस पैटर्न में आपको 7 के मल्टीपल फंदे प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो बस इसी तरीके से आप, अब ये सेकंड रो है तो ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा मैंने एज इट इज़ उतारा, ये 2 फंदे मेरे सीधे रहेंगे, उल्टे रहेंगे, सॉरी, ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिएगा, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, और जो हमने एज इट इज़ उतारा था, अब इस वाले फंदे को हमने पहले बुनना है। तो मैं इसको पहले बुन लेती हूँ, और इस वाले फंदे को बाद में बुनना है। तो इस तरीके से आप फंदे को ले जा सकते हैं। ये 2 फंदे मेरे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, और ये मैंने जो पहला फंदा जो हमने एज इट इज़ उतारा था, इस वाले फंदे को आपने देखिए इस तरीके से क्रॉस भी कर सकते हो आप, जो आपको इजीली लगे उस तरीके से आप बनाइएगा। इस तरीके को मैंने इस तरीके से कर लिया, और ये 2 फंदे उल्टे। इसी तरीके से मैं ये रो कंप्लीट करूँगी। ये मेरी सेकंड रो है, ये लास्ट का फंदा मेरा सीधा। तो देखिए, ये मेरी पैटर्न सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी थर्ड रो क्या करना है, पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है आपने, और ये 2 फंदे मेरे सीधे रहेंगे, 1 और ये 2 फंदे सीधे रहेंगे, धागा आगे कीजिए, और इस वाले फंदे को हमने पहले जो है एज इट इज़ उतारा था, अब इसको हमने बुनना है। अब हमने क्या करना है, इस वाले फंदे को हमने एज इट इज़ उतारना है, और ये 1 2 और ये 3 फंदे मेरे उल्टे रहेंगे, धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए, ये वाला फंदा उल्टा, इस वाले फंदे को एज इट इज़ उतारना है, और 3 फंदे उल्टे। इसी तरीके से आप ये रो कंप्लीट कर लीजिएगा। ये थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं अपनी राइट साइड में हूँ। ये फोर्थ रो है पैटर्न की, पहला फंदा एज इट इज़ उतारा, ये 2 फंदे मेरे उल्टे। अब देखिए, 1 और ये 2 फंदे मेरे सीधे रहेंगे। अब ये मैंने एज इट इज़ उतारा था, इस वाले फंदे को मैंने पहले बुनना है, और इसको बाद में, और ये वाला फंदा मेरा सीधा। ये धागा आगे कीजिए, 2 फंदे मेरे उल्टे ही रहेंगे, धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे, और ये वाला फंदा मैंने एज इट इज़ उतारा था, इस वाले फंदे को मैं पहले बुनूंगी, और इस वाले फंदे को बाद में, और ये वाला फंदा सीधा। इसी तरीके से ये रो मैं कंप्लीट करूंगी। ये फोर्थ रो पैटर्न की कंप्लीट हो गई। अब मैं अपनी रॉन्ग साइड फिफ्थ रो देखिए क्या करना है, पहला फंदा एज इट इज़ उतारना है, धागा पीछे कीजिए, और ये 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 1 2 फंदे जो है आपके उल्टे बुने जाएंगे, और ये जो डिज़ाइन वाला फंदा है आपने इसको एज इट इज़ उतार लेना है, और ये 2 फंदे मेरे उल्टे, और ये 2 धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, और इस वाले फंदे को आपने एज इट इज़ उतारना है, और ये 2 फंदे उल्टे। इसी तरीके से आप ये रो कंप्लीट कर लीजिएगा। ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब अपनी मैं सिक्स्थ रो में आ गई हूँ, राइट साइड।
तो पहला फंदा एज इट इज उतारा, 2 फंदे उल्टे। अब देखिए एक फंदा सीधा। अब देखिए ये जो हमने एज इट इज उतारा था, इस वाले फंदे को हमने पहले बुन लेना है और इसको बाद में। और ये 2 फंदे मेरे सीधे। धागा आगे कीजिए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये वाला फंदा सीधा। अब देखिए ये जो डिज़ाइन वाला एज इट इज वाला फंदा है, इस वाले फंदे को हमने पहले बुनना है और इसको बाद में। और ये 2 फंदे मेरे सीधे। इसी तरीके से ये रो आप कंप्लीट कर लीजिए। ये 6th रो कंप्लीट हो गई है। मेरी 7th रो रॉन्ग साइड, पहला फंदा एज इट इज उतारना है। ये 2 फंदे मेरे सीधे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 और ये 3 फंदे मेरे उल्टे। और इस वाले फंदे को देखिए, ये वाला फंदा, ये जो डिज़ाइन आ रहा है, इस वाले फंदे को आपने एज इट इज उतारना है और ये वाले फंदे को उल्टा। धागा पीछे, ये 2 फंदे मेरे सीधे, ये 1 2 और ये 3 फंदे मेरे उल्टे। इस वाले फंदे को एज इट इज उतारना है और ये वाला फंदा उल्टा और ये 2 फंदे सीधे। इसी तरीके से आप ये रो कंप्लीट कर लीजिए। ये 7th रो मैंने कंप्लीट कर लिए। अब मेरी पैटर्न की लास्ट रो है 8th रो। इसको देखिए क्या करना है, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है और इन 2 फंदों को आपने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे कीजिए। अब देखिए ये पैटर्न का, ये जो डिज़ाइन का, ये जो इधर वाला फंदा आ रहा है, देखिए ये मैंने एज इट इज उतारा है इसको। इस वाले फंदे को अब मैं सबसे पहले बुनूंगी सीधा और फिर इसके बाद इस वाले फंदे को सीधा बुनने के बाद ये 3 फंदे मेरे सीधे जाएंगे, 1 2 3। धागा आगे, ये 2 फंदे उल्टे और इस वाले फंदे को देखिए। अब ये जो एज इट इज उतारा था, इस वाले फंदे को पहले बुना जाएगा और इस वाले फंदे को उसके बाद। और ये 3 फंदे मेरे सीधे। इसी तरीके से ये 8th रो मैं कंप्लीट करूंगी। इन्हीं 8th रो को आपने रिपीट करते जाना है। तो मैं ये देखिए मुड्डे तक बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। ये मेरी लंबाई, यहाँ से मैंने ये देखिए 17 इंच 17 इंच तक का मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ से मुड्डा छाटूंगी। आपको ये लग रहा होगा बहुत पतला सा है, ये देखिए बहुत ये स्ट्रेचेबल डिज़ाइन डला हुआ है इसमें। तो देखिए अब हम इसमें मुड्डा छाटेंगे कैसे। अब मैं यहाँ से 4 2 1 4 2 1 इसी तरीके से छाटूंगी। तो देखिए क्या करना है, पहला फंदा एज इट इज़ लिया, ये दूसरा फंदा सीधा बुना और इसको एक फंदा मेरा घट गया, 1 और ये 2 3 और ये 4, ये मेरे 4 फंदे घट गए। इसी तरीके से आपने इधर भी घटाना है। मैं ये वो कंप्लीट करके इधर आती हूँ। देखिए इस साइड आ चुकी हूँ मैं। अब इसको जो है रॉन्ग साइड से हम 4 फंदे घटाएंगे। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना और इसको एक फंदा घट गया, 2 3 और ये 4, ये मैंने 4 फंदे घटा दिए। अब जो है बैक में पूरा बुन के मैं यहाँ आती हूँ। तो आप अपने डिज़ाइन आप बना लीजिएगा। ये देखिए मेरी रॉन्ग साइड की ये मैंने कंप्लीट कर लिए। देखिए मैं इसका जो लास्ट वाला फंदा है मैं इसको नहीं बुनूंगी, इसको एज इट इज़ उतार लूँगी। तो अब देखिए मुझे कितने फंदे इधर घटाने हैं, 4 हम घटा चुके हैं। अब हमने 2 घटाने हैं। तो 2 घटाने के लिए क्या करेंगे, जो हमने एज इट इज़ उतारा था ये वाला फंदा, इसके अंदर से ये वाला फंदा हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो हमारा एक फंदा तो हमारा ये फंदा घट गया और एक फंदा और हमने घटाना है। तो ये हमारे 2 फंदे हमारे ये घट गए। इसी तरीके से मैं ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए अब इधर भी जो है हमने 2 फंदे घटाने हैं। मैं यहाँ 2 फंदे घटा दिए। तो अब इसको क्या करना है, मैंने बुनना नहीं है, इसको मैं एज इट इज़ उतार लूँगी। तो अब ये आ गई मैं रॉन्ग साइड में। इसको क्या करना है, देखिए इसको इसके अंदर से हमने, ये हमारा एक फंदा घट गया। देखिए इस तरीके से घटाने के बाद एक फंदा और हमने घटाना है। तो ये मेरे 2 फंदे घट गए। अब मेरे को सिर्फ एक फंदा और घटाना है। तो मैं यहाँ पर पहुँच जाती हूँ, यहाँ तक पूरा करके। ये देखिए मैं लास्ट में पहुँचने वाली हूँ। तो ये लास्ट का फंदा मैंने बुनना नहीं है, इसको मैंने एज इट इज़ उतार लेना है। अब मैं राइट साइड में, अब हमने एक फंदा घटाना है, 4 हमने घटा दिए, 4 2, अब ये लास्ट का फंदा है मेरा। इसको देखिए इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लीजिएगा। ये मेरा एक फंदा घट गया। इसी तरीके से आपने उधर भी घटाना है। तो देखिए इस तरीके से शेप आता है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो अब मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट करती हूँ पहले। ये देखिए अब इधर से ही मैंने एक फंदा घटाना है। तो क्या करना है, ये वाले फंदे को मैं बुनूंगी नहीं, एज इट इज़ उतार लूँगी। अब मैं अपनी रॉन्ग साइड में आ गई हूँ। इसको क्या करना है, देखिए इसको यहाँ से इस तरीके से फंदा निकाल के, ये आपका एक फंदा घट गया। इसी तरीके से आपने फंदे घटाने हैं, 4 2 1। ये मेरे आगे के, अब मैं इसको जो है इतना मैंने घटा दिया। अब मैं जो है गले की घटाई तक मैं इसको बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने
बैक साइड भी मैंने 4 2 1 4 2 1 करके घटाना है। बैक साइड में मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला है, प्लेन बनाया है। आप डिज़ाइन डालना चाहें आप डिज़ाइन डाल लीजिएगा। इसी तरीके से घटा के मैं गले तक की घटाई तक मैं बना कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने इतना बना लिया है। अब मैंने गले की छटाई करनी है। तो देखिए मैंने कितना बना लिया, ये मैंने 3 इंच तक बना लिया है। मुझे थोड़ा गला ऊपर चाहिए, आप चाहे तो 2.5 इंच में जो है इसको घटा सकते हैं। मैंने 3 इंच ही बनाया है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो देखिए मेरे पास ये ऊपर 88 फंदे 88 फंदे बच गए हैं। तो उस हिसाब से मैं इसको बीच में तो मैंने 16 फंदे मैंने बीच में घटाने हैं और 26 फंदे मैंने इधर साइड में मुड्डों में रखना है। तो उसी हिसाब से आपने अपना सेट कीजिएगा जितने आपके फंदे हैं उसमें से। अगर आपके फंदे कम हैं तो आप 15 12 इतना घटाइएगा और इधर 26 फंदे इधर रखिएगा। तो अब देखिए कैसे करना है। देखिए क्या करना है, ये तो मैंने 16 फंदे में इधर ये वाले घटा दूंगी और जो ये हैं यहाँ मैंने रखने हैं 26 मुड्डों में है और इधर 26 मुड्डों में। तो अब देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पर 4 2 1 1 1 ऐसे इस तरीके से आपने 4 2 1 1 1 जब तक आपका 26 नहीं आता तब तक आपने ये एक एक घटाते रहना है। तो इसी तरीके से अब मैंने घटाना है। तो मैं यहाँ पर घटा लेती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैं 36 फंदे में यहाँ बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले आप अपने पैटर्न के हिसाब से पहुँच जाइएगा उधर। ये देखिए मैंने 36 फंदे बुन लिए। अब मैंने यहाँ क्या करने हैं, यहाँ पर मैंने 16 फंदे घटा लेने हैं। तो ये मेरे 102 फंदे थे, 2 फंदे मेरे इस पैटर्न के हिसाब से 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए थे। तो यहाँ पर मैं 16 फंदे एक साथ घटा लूँगी। तो किस तरीके से घटाने हैं, देखिए 2 फंदों को इस तरीके से घटाइए एक साथ। 2 हो गए, थोड़ा टाइट मत कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए मैंने 16 फंदे बीच में इस तरीके से घटा लिए। इस तरीके से 16 फंदे बीच में घटा लिए। अब आपने क्या करना है, अब इस वाले को बुनना है अपने। तो ये मैं बुन लेती हूँ पूरा। अब देखिए ये लास्ट वाले फंदे को आपने बुनना नहीं है और एज इट इज उतार लेना है। तो अब हमने यहाँ पर कितने घटाने हैं, ये 16 फंदे हमारे घट चुके हैं। अब हमने घटाने हैं 4 फंदे इधर से। तो ये इस वाले फंदे को आपने इस तरीके से निकाल लिया। आपने एक फंदा हो गया और ये 2 3 और ये 4। ये 4 फंदे मेरे इधर से घट गए। अब मैं इसको बना के इधर लेके आती हूँ। पहले ये देखिए हमने लास्ट का फंदा हमने बुनना नहीं है, इसका एज इट इज उतार लेना है। अब देखिए हमने 4 घटाए थे। अब हमने यहाँ पर 2 घटाने हैं। तो एक हमारा फंदा ये घट गया, एक और ये 2, ये 2 फंदे हमारे घट गए। अब ये जो है मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। अब देखिए इस वाले फंदे को हमने एज इट इज उतार लेना है। अब हमने क्या करना है, 2 फंदे तो हमने यहाँ पर 4 और 2 घटा चुके हैं। अब हमने सिर्फ एक फंदा घटाना है। तो ये हमारा एक फंदा घट गया। इसी तरीके से मैं ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हमने यहाँ तक 26 फंदे होने तक हमने एक एक फंदे घटाने हैं। तो मैं ये फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मैं 2 बार और घटाऊंगी, 3 बार और, इसको 3 बार और घटा के मैं यहाँ तक दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरीके से मेरा ये घट गया है। अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 26 फंदे बच गए हैं। इसी तरीके से मैं इधर घटाऊंगी और 26 फंदे इधर रखूंगी। तो देखिए मैंने ये कितना बनाना है, ये बैक का मैंने बना लिया है और इधर मैंने गले की घटाई नहीं करी है पीछे की, ये मैं डायरेक्ट उधर ऊपर तक ले जाऊंगी। तो देखिए मैंने कितना बना लिया है, इतना मैं अब बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से 7.5 से थोड़ा सा कम है, देखिए लगभग 7.5 ही है। इतना मैंने बना के पीछे का बना के कंप्लीट कर लिया है। तो इसको भी जो है मैं इतना ही यहाँ से 7.5 नाप के इसको बना लीजिएगा। उतना मैं बना के ये दोनों बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने दोनों तरफ से घटा के मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको जो है पीछे वाले हिस्से से मैं जोड़ूंगी। तो देखिए
आपने क्या करना है, बैक वाला जो पार्ट है उसका जो ये राइट साइड है उसको अंदर की तरफ रखना है, और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसका आपने जो राइट साइड है जहाँ पर डिज़ाइन है उसको आपने अंदर की तरफ रखना है। तो इस तरीके से आपने इनको घटाना है यहाँ पर, इस तरीके से रख के। तो मैं इसको बना लेती हूँ। तो देखिए घटाने का सिंपल सा तरीका है, इन दो सिलाइयों को एक साथ करके जो दोनों के फ्रंट पार्ट है उनको अंदर की तरफ रखना है आपने, ध्यान दीजिएगा, ये गलत मत कीजिएगा। और जब दोनों के बैक पार्ट को जो है आप ऊपर की तरफ रख के आपने इसको दोनों सिलाइयों को देखिए किस तरीके से रखना है, इस तरीके से करके अब आपने घटाना है इसको। देखिए घटाना कैसे है, पहले इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को दोनों को एक साथ ले लीजिए और बुन लीजिए सीधा। फिर इस फंदे को और इस फंदे को दोनों को एक साथ लेके ये बुनने के बाद आपने इसको इसके ऊपर से निकाल देना है, और टाइट मत कीजिएगा ज़्यादा। देखिए इसको और इसको एक साथ सीधा बुन लीजिए, और इस पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल दीजिए। इसी तरीके से आप ये पूरा घटाइएगा, इस तरीके से दोनों को एक साथ लेके और इस वाले को इसके ऊपर से निकाल लीजिए। इसी तरीके से मैं दोनों तरफ का घटा के आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये दोनों तरफ से जोड़ लिया है, और ये देखिए इस तरीके से मेरा ये गले का शेप आया है। ये देखिए आस्तीन। अब आस्तीन में आपने क्या करना है, आस्तीन में आपने 50 फंदे डालने हैं और बॉर्डर बना लेना है। बॉर्डर आपने उतना ही बनाना है जितना आपका स्वेटर में है। तो देखिए ये मैंने बॉर्डर बनाने के बाद ऊपर 5 फंदे बढ़ा लिए। 5 फंदे बढ़ाने के बाद मैंने इतना बुन लिया है। अब इसमें मैंने साइड में एक एक फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए किस तरीके से आपने साइड में बढ़ाने हैं, मैं बता देती हूँ। पहला फंदा तो एज इट इज उतार लेना है आपने, और देखिए यहाँ हमने फंदे बढ़ाने हैं, तो इसको सीधा बुन लीजिए और इसी को हमने पीछे से इस तरीके से फंदे को बुन लेना है। तो हमारा यहाँ एक फंदा बढ़ गया। इसी तरीके से आपने इधर भी एक फंदा बढ़ाना है। इधर मैं बता देती हूँ। ये देखिए इस तरफ हमने कैसे फंदा बढ़ाना है। ये देखिए लास्ट के मेरे पास 2 फंदे हैं। अब इस वाले फंदे में मैंने फंदा बढ़ाना है, इसको मैंने सीधा बुन लेना है और इसी को मैंने पीछे से सीधा बुन लेना है। पहले आगे से सीधा फिर पीछे से सीधा। तो ये 2 फंदे एक का, ये देखिए एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया। इसी तरीके से आपने हर 5th रो में आपने इसको फंदा बढ़ाना है। तो देखिए ये मेरी बाजू बन रखी है। तो इसका देखिए क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि आपको यहाँ तक पहुँचते हुए ज़्यादा फंदे बढ़ गए हैं, तो आप हर 7वें सिलाई में आपने फंदा बढ़ाते बढ़ाते आपने यहाँ तक 95 फंदे ये मैंने बना लिए ऊपर। और ये मेरी पूरी लंबाई इसकी 17.5 है इसकी लंबाई। तो आप ये बना लीजिएगा आस्तीन। देखिए मैंने इसमें ऊपर 5 फंदे अपने पैटर्न के हिसाब से बढ़ाए हैं, और अब इतना बनाने के बाद हर हम 5वीं सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से आस्तीन बना के कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। और ये अगर आपने ये वाला पैटर्न डालना है तो आप क्या कीजिएगा, आप राइट साइड में ही फंदे बढ़ाते हुए आप रॉन्ग साइड में जाइएगा, क्योंकि ये रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है। तो राइट साइड में ही आप फंदे बढ़ा लीजिएगा अगर आपने फंदे बढ़ाने हैं तो। अब देखिए इसमें हमने गला बनाना है। ये पीछे मेरे पास 36 फंदे रह गए हैं, और मैंने इसको मैंने क्या करना है, इसका जो आधा है बिल्कुल बीच का सेंटर मेरा ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 35 या 36 फंदे उठाऊंगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं 35 या 36 फंदे, 35 उठते हैं या 36 फंदे उठते हैं, तो मैंने इतना उठा लेना है। ये टोटल मुझे 110 फंदे बनाने हैं। आप एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम मत उठाइएगा, बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल आप जो है सेंटर में आपने कुछ निशान लगा लेना है, और बराबर जितने इधर उठेंगे उतने ही इधर उठाने हैं आपने। तो उसी हिसाब से ये फंदे आप उठाएंगे। तो देखिए कैसे उठाना है हमने फ्रंट साइड में देखिए इस तरीके से रख के आपने यहाँ से फंदे उठाना शुरू करना है। ये देखिए 2 इसी तरीके से आप उठाते जाइएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने नीडल डाल के ये 2 फंदे हो गए, इसमें डालिए 3, 4, 4 हो गए,
5 6 7, इसी तरीके से आपने यहाँ तक 35 फंदे उठा लीजिएगा आप। 8 9 10। ये देखिए मेरे यहाँ से लेकर बिल्कुल सेंटर तक मेरे ये 36 फंदे उठ गए हैं। अब इधर भी मैंने उतने ही फंदे उठाने हैं, 36 फंदे मैं इधर उठा लूँगी। ये देखिए 36 मैंने इधर उठा लिए, 36 इधर उठा लिए, मैंने उठा लिए। अब देखिए क्या करना है मेरे पास। अब ये पीछे 36 फंदे हैं। देखिए एक फंदा तो जो है मैं यहाँ पर उठाऊंगी, एक इस तरफ और एक इसके जो ये बीच में गैप है यहाँ पर, नहीं तो एक होल सा बन जाता है, इसलिए एक और एक फंदा मैं इधर एक्स्ट्रा उठाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर एक फंदा उठाऊंगी जिससे ये यहाँ पर होल ना बने, और इन 36 फंदों को मैं बुन लूँगी, और इधर भी मैं एक एक्स्ट्रा उठा लूँगी, और एक देखिए इधर मैं एक एक्स्ट्रा इधर निकाल लूँगी, इधर एक फंदा एक्स्ट्रा ले लूँगी इस तरीके से, जिससे जो है साइड में एक बड़ा सा होल नहीं आता है। तो अब देखिए बस हमने इसी को, अब यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है। ये मेरे पूरे फंदे, ये मेरे टोटल मैंने 110 फंदे उठा लिए हैं। अब देखिए अब यहाँ से मैंने एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करके मैंने बॉर्डर जैसे मैं बनाती हूँ उसी तरीके से मैं ये बॉर्डर ये बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। इतना बन के तैयार हो गया है, तो मैं ये नाप लेती हूँ कितना बन गया है। यहाँ से मैंने 3 इंच, लगभग 3 इंच जितना आप मैंने बना लिया है। अब देखिए इसको जो मैं घटा के फोल्ड करूँगी तो ये इतना हो जाएगा, इतना गला आ जाएगा इस तरीके से। तो अब ये मैंने घटा लेना है इसको। देखिए अब हमने घटाना कैसे है, देखिए ये वाला हमारा सीधा जा रहा है तो मैंने इसको सीधा बुन लेना है, इसको मैं सीधा बुन लूँगी। और जो घटाऊँगी मैं थोड़ा लूज तरीके से, थोड़ा ढीला ही घटाइएगा आप इसको। देख अब ये वाला फंदा मेरा उल्टा है तो मैं इसको उल्टा बुनूंगी इस तरीके से, और फिर उसके बाद मैंने इस वाले फंदे को इसके ऊपर से ले आना है। देखिए अब मेरा सीधा जाएगा तो मैं ये सीधा बुनूंगी, और इस वाले को मैं आगे से इस तरीके से घटाऊंगी इस तरीके से, और थोड़ा लूज ही घटाऊंगी। ये देखिए अब ये वाला फंदा मेरा उल्टा है तो मैं इसको इस तरीके से उल्टा बुनूंगी, और पीछे से इसको इस तरीके से ले आऊँगी। घटाने के बहुत से तरीके हैं, आपको जो सही लगे, लेकिन बस थोड़ा लूज ही घटाइएगा आप इसको। अब देखिए ये मेरा राइट है, ये देखिए सीधा जा रहा है, तो इसको मैंने ये सीधा इस तरीके से बुन के मैंने इसको इस तरीके से घटा लेना है। तो थोड़ा लूज ही घटाइएगा आप। तो ये पूरा मैं घटा के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने घटा लिया है। अब मैंने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ उल्टा करके आपने इधर सिलना है इसको। तो सिलते समय आपने देखना क्या करना है, जो आपकी ये सीधी लाइन जा रही है आपको उसी लाइन में आपने इस तरीके से, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने एक छोटा सा टाका लगा लिया, इधर एक टाका लगा लिया छोटा सा, और इधर एक टाका लगा लिया, जिससे आपको ये जो है आपका गला जो है आपका टेढ़ा मेढ़ा, जैसे अब आप यहाँ है ये और आप इधर से इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा ना जाए, तो इसको सीधा बिल्कुल सीधाई में रखना है। जैसे ये वाला जो लाइन जा रही है आपकी, इसको इसी के ऊपर ही रखना है। इस तरीके से आप रख के इसको सिल लीजिएगा। तो देखिए कैसे, ये मैंने यहाँ पर जो मैंने बंद करा यहीं पर मैंने सुई लगा ली है। तो मैं अभी इसको किस तरीके से सिलना है बता देती हूँ। अब ये देखिए ये जो मेरा ये जा रहा है ये यहाँ है, तो मैंने इसी के ऊपर, आपने इसी के ऊपर यहाँ से ये जो है आपने टाँका इसका ले लेना है इस तरीके से। इस तरीके से लेते हुए आपने जाना है। बस आपने इसी का ध्यान देना है, इसकी जो लाइन जा रही है आपने उसी लाइन में आपने करते जाना है। तो इसी तरीके से आप ये सिलते जाइएगा इसी तरीके से। ये देखिए, और थोड़ा सा लूज से सिलिएगा इसको। तो ये मैं सिल के इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरीके से बन के आया है। आप इसको कितने भी देखिए, इतना बड़ा जाएगा, आपको अभी दिख रहा होगा बहुत छोटा सा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा, ये देखिए इतना बड़ा लूज है बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से अगर आप गला बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बच्चे के सर में चला जाता है। तो अब ये देखिए ये सिल चुका है। अब मैं इसमें ये पूरा सिल के आपको दिखाती हूँ, आस्तीन वगैरह सब इसमें जोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनाया है ये। देखिए फ्रेंड, ये पूरा सिल लिया है मैंने, इस तरीके से बन के आया है। और ये आस्तीन भी मैंने सिल ली है। आस्तीन में मैंने 3 2 1 करके नहीं घटाया है, मैंने डायरेक्ट 95 फंदे ऊपर मेरे आ गए थे तो मैंने लूज इसको घटा दिया है। अगर आपने 3 2 1 करके भी घटाना है तो आप घटा लीजिएगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही
एक साथ पूरा घटा लिया था। तो इस तरीके से आस्तीन बन के आई है, इस तरीके से गला बन के आया है। देखिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी वीडियोस है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।